जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हमारा बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ठीक, कौन सा है? 12 है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और चलिए देखते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा, कृष्णा या फिर नर्मदा? बोलेंगे एक का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। छऊ कहाँ का है? छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल होता है। और क्या होता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश? बोलेंगे दूसरे का राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए, ये जो है छऊ ना, आपका झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, झारखंड दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? बोलेंगे तीसरे का राइट आंसर, तो सुंदरवन हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखते हैं और बताएंगे चौथे का राइट आंसर कौन सा युग्म गलत है। ठीक, तो देखेंगे पहला क्या लिखा हुआ है, समदाब रेखा, दबाव, ठीक है, सही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है आपका समवर्षा रेखा, धूप। तीसरा है समताप रेखा, तापमान, आइसोहेलिन, खारापन। तो ये जो आपका गलत जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समवर्षा रेखा, धूप हो जाएगा। ठीक, ये जो समवर्षा रेखा होती है ना, ये जो होता है ये वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को बिंदुओं से जोड़ती है। ठीक, जहाँ पर वर्षा एक समान मात्रा में होती है वहाँ को उनको बिंदुओं से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, व्यापार चक्र में होते हैं, तो व्यापार चक्र में क्या होता है? बोलेंगे इसका राइट आंसर 4 चरण होते हैं। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? 6 का बोलेंगे राइट आंसर, टर्की का विघटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? 7वें का बोलेंगे राइट आंसर, पूंजी व्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से, देखते हैं यहाँ पे फिर से, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? बोलेंगे 8वें का राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका कौन सा, नार्वेस्टर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नार्वेस्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? NSDL का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म ही पूछ रहा है आपका, तो बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का राइट आंसर, तो बोलेंगे आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने संविधान की स्थिति को अपनाया था? तो देखिए लागू हुआ था 26 जनवरी 1900, क्या बोलेंगे 1950 को लागू हुआ था। और क्या है, देखिए लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और अंगीकृत कब हुआ था, अपनाया कब कब था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक, ये दोनों पूछता है आपसे कब अपनाया गया, कब लागू हुआ। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? बोलेंगे 11 का राइट आंसर, वो हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपका किससे लिया गया है? क्या बोलेंगे, ऋग्वेद हो जाएगा इसका राइट आंसर, जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? बोलेंगे 13 का राइट आंसर यहाँ पे अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद थे, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कानपुर से नाना साहिब हो जाएगा 15 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? 16 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, कर्नाटक हो जाएगा, उगादि का संबंध कर्नाटक हो जाएगा। राज्य राजमार्ग का अनुसरण करते हैं, तो कौन करते हैं या किसके द्वारा किया जाता है? बोलेंगे 17 का राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, वैयक्तिक राज्य हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो क्या बोलेंगे, रॉलेट एक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर 18 का, बोलते हैं, जी हाँ, आपने सही बोला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो बताएंगे 19 का राइट आंसर यहाँ पे आपको भूटान हो जाएगा, राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल्ट्रम। किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पर है? बोलेंगे असम या फिर केरल,
20 का बोलना है आपको राइट आंसर असम हो जाएगा, जो कि काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? 21 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 पाणिनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो क्या बोलेंगे 78 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22 का बोलना है आपको, क्या हो सकता है? बिल्कुल सही 78 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाविक है तो नाविक क्या है बोलेंगे? नाविक क्या होता है? मिसाइल है जी, जीपीएस सिस्टम है, यूएवी सिस्टम है, पनडुब्बी प्रणाली है। 23 का बोलना है तो ये जीपीएस सिस्टम है नाविक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, किस क्षेत्र की मुद्रा का किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है? तो 24 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौड़ प्रदूषक का उदाहरण है बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर। गौड़ प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर 2 पैन हो जाएगा, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या बोलेंगे? 30 वर्ष हो जाएगा। बोलेंगे जल्दी से 26 का राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। बोलेंगे जल्दी से 27 का, जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? मैक्सिको की खाड़ी है। 28 का बोलना है, जी हाँ मैक्सिको की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में क्या लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तो क्या बोलेंगे? गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर 29 का। तो बिल्कुल सही है, आप गुजरात ही होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? बोलेंगे क्या हो जाएगा? बांका हो जाएगा 30 का, या फिर मुजफ्फरपुर? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, बोलेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में क्या हो गया था? नीति आयोग हो गया था। चलिए अगला, किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? बोलेंगे 32 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 फिरदौसी हो जाएगा, ठीक। देश रत्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देश रत्न किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। 33 का बोलना है आपको राइट आंसर, बिल्कुल सही है आप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? मुंगेर या फिर राजगीर। 34 का बोलना है आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, NREP का फुल फॉर्म यानी कि मतलब है, यहाँ पे पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आपको बताना है। 35 का फुल फॉर्म क्या होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? 36 का बोलना है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी तो किसने किया था? जल्दी से बोलेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। 37 का राइट आंसर, बिल्कुल सही है आप, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बोलेंगे यहाँ पे क्या है? 38 है ना, बोलेंगे 38 का राइट आंसर। पढ़ेंगे पहले इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है। वह मिग 24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। और देखते हैं क्या है यहाँ पे, वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई हैं। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है आपका, कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाता है 38 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये वाला सही है, जिसमें आपका क्या क्या कह रहा था, ये भी सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, ठीक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? 39 का, उसे बोला जाता है सावधि जमा खाता। यहाँ पे देखेंगे अगला,
उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। बोलेंगे 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्य सरकार के लिए। यहाँ पे देखेंगे निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। बोलेंगे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कारपोरेशन कर तथा आयकर। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है। बोलेंगे 43 का राइट आंसर, तो माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन किया जाता है सरस्वती पूजा। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, क्या बोलेंगे पोखरण राजस्थान 44 का बिल्कुल सही है आप लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। बोलेंगे 12 वर्ष में एक बार क्या होता है, कुंभ मेला होता है। 45 का राइट आंसर, जी हाँ कुंभ मेला होता है। बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या बोलेंगे पटना में। 46 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, जी हाँ पटना में। सार्क संघ है, तो सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का है। बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 47 का, दक्षिण एशियाई देशों का है, बिल्कुल सही है आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म कौन थी, क्या बोलेंगे पहला फिल्म कौन था, राजा हरिश्चंद्र या फिर आलम आरा। तो बोलेंगे 48 का राइट आंसर आलम आरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है, तो बोलेंगे बलवंत राय सहमति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है। 50 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर आपका, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कार्पस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, प्रस्रव ध्वनि तरंगे। 51 का बोलना है प्रस्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन। अतिचालक वह चालक है जिसका क्या होता है, शून्य। बोलेंगे यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध शून्य होता है। अब देखेंगे 53। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए चलिए बताइए ऑप्शन देख के। 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 या फिर 0.4। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 0.1 सेकेंड। ठीक। अगला। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। 54 का बोलेंगे आप यहाँ पे राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 निम्न दाब तथा उच्च ताप। अगला क्वेश्चन। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो घनत्व घट जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, बोलेंगे 56 का राइट आंसर एक द्विपरमाणुक है। अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्या बोलेंगे 57 का राइट आंसर आप लोग फ्यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 58 का बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। बोलेंगे 59 का क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज। तो बोलेंगे यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है 60 का, तो देखेंगे यहाँ पे दिए गए सभी तत्व उपस्थित होते हैं, यानी कि कार्बन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज ये सब के सब होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में कौन सा पाया जाता है, बोलेंगे 61 का राइट आंसर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 तांबा हो जाएगा। कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है, देखेंगे और राइट आंसर बोलेंगे इसमें, तो वो हो जाएगा मीथेन CH4 जिसे मार्स गैस बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अब इसमें आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है, तो पढ़ेंगे सबसे पहले। पहला लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहते हैं, बिल्कुल सही। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, बिल्कुल गलत। रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चौथा देखेंगे। फियोफाइसी के सदस्यों को पूरा शैवाल कहते हैं, भूरा, ये भी सही है। तो गलत आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना 63 का, बिल्कुल सही है आप लोग। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
उच्चतम क्या लिखा हुआ है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, तो कौन सा हो जाएगा 64 का, हीलियम हो जाएगा He। अगला, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त तो होता है, 65 का बोलेंगे यहाँ पे मत्स्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडमासिया समुद्री एनीमोन, पेनेटुएला समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण हैं, तो 66 का क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं, कीट के पर क्या होते हैं, बोलेंगे जल्दी से 67 का संवृत्ति अवयव होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है, देखते हैं 68 का, बताएंगे राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर के तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर में अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है, तो किसमें होता है, क्या बोलेंगे, मानवों में हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है आप लोग, मानवों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, 70, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, बोलेंगे 70 का राइट आंसर काइटिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु में पास और रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, 71 का बोलना है सी हॉर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल क्लास में रखा जाता है, तो क्या बोलते हैं उसे उसे बोला जाता है लेग्यूमिनेसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं, तो जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को बिंदुओं से जोड़ती हैं उन्हें बोला जाता है आइसो हाइट्स बोला जाता है, ठीक, क्या बोलते हैं, आइसो हाइट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 74 का बोलना है इस बार, ये हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, 75 का बोलना है, तो डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था, ठीक। तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।